हेलो दोस्तों, ये नया टॉपिक है, सीरीज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग पी वाई क्यूज देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा का देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। ये गेट हमारा 2024 में पूछा गया है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है दोस्तों। तो आइगन वैल्यूज कोई भी मैट्रिक्स में अगर आप डायगोनल का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको आइगन वैल्यूज का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो 1 2 3 4 हमारा मैट्रिक्स है दोस्तों। इसका आइगन वैल्यूज डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मान लेते हैं। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डायगोनल का सम कर देंगे तो 5 आ गया दोस्तों। और आइगन वैल्यूज का मल्टीपल उनके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है दोस्तों, तो -2 हो गया है। मान लेते हैं कि ए का अगर लैम्डा है दोस्तों, तो ए स्क्वायर का भी लैम्डा स्क्वायर हो जाता है आइगन वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा 1 स्क्वायर इंटू लैम्डा 2 स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, उनका लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर -2 लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 25, और हमारा आंसर आ जाएगा 29 दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मैट्रिक्स का इन्वर्स है। यहाँ पे ये गेट 2024 में पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए बी और सी और डी। तो बेसिक रूल ये है दोस्तों कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स के लिए पहले हम लोग चेक करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है ना। अगर जीरो हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है दोस्तों। तो हम लोग उसी के बेसिस पे अपना ऑप्शन इसमें इल्यूमिनेट करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन इल्यूमिनेट करके ही हम, जैसे ए में आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड रो 0.2 का मल्टीपल है, बी में फर्स्ट एंड सेकंड रो में 2 का है, डी में आपका 1 और थर्ड है इंटू 3 का मल्टीपल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी हम लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करके भी चेक करना पड़ता है दोस्तों। तो इसका सी यहाँ से इन्वर्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर है दोस्तों, उसमें यू एंड वी वेक्टर है और उनको रिलेशन किया गया है ए यू इक्वल टू भी एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। तो हमें ए का सही आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे ए का फिगर बना लेते हैं पहले मैट्रिक्स का। तो यहाँ 0 भी यू है, 0 ओ हमारा ओरिजिन हो जाएगा, भी 5 0 है, यू 4 3 है दोस्तों। और यहाँ पे ऑप्शंस हमारे इस प्रकार है। ए है हमारा 4/5 3/5 -3/5 4/5। बी में है 4/5 -3/5 3/5 4/5। और यहाँ पे सी है 4/5 3/5 3/5, सारे पॉजिटिव है सी में। और डी में हमारा -3/5 और -4/5 है। तो चलिए फ्रेंड इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। तो इसको अप्रोच करने का तरीका ये है दोस्तों कि पहले हम लोग यू और वी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो आपको 5 मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग tan थीटा निकाल लेते हैं दोस्तों। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से एक आंसर आ गया 36.86 डिग्री। पर 0 भी यू, हमें भी से यू है दोस्तों जाना है। तो ये हमारा यू से भी हमें जाना है, भी से यू जाना है दोस्तों। और पर हमारा यू से भी हमारा है क्लॉकवाइज है भी से
बाई 36.86 डिग्री। और पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज का ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स होता है दोस्तों, शायद आपको पता होगा। नहीं पता है तो ये नीचे आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एंटी क्लॉकवाइज का होता है। तो क्लॉकवाइज में क्या करते हैं दोस्तों, थीटा की जगह हम लोग माइनस थीटा पुट कर देते हैं, वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो कॉस के अंदर थीटा हो या माइनस थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन के अंदर अगर माइनस थीटा हो तो बाहर जाके एक और माइनस साइन दे देता है और अंदर साइन थीटा हो जाता है दोस्तों। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो थर्ड एलिमेंट है -3/5 होगा दोस्तों। तो इसी उससे हम लोग ऑप्शन में मैच करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक मैट्रिक्स है W1 2 3, उसका ट्रांसफॉर्म है, तो उनका वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन डिफाइंड बाय WTX इक्वल टू 1 निकालना है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बोल हमें यूज़ करना पड़ेगा आपका डिटरमिनेंट नॉर्मल निकालने वाला। तो सोल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। लेट एक्स, हम लोग x1 x2 x3 मान लेते हैं, WTX इक्वल टू 1 दिया हुआ है दोस्तों। तो 1 2 3 और यहाँ पे x1 x2 x3 इक्वल टू 1, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 1। तो अब आगे देखते हैं। तो वेक्टर नॉर्मल हमें निकालना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें डेल्टा एफ निकालना पड़ेगा। डेल्टा एफ क्या होता है दोस्तों, डी एफ बाई डी एक्स ए एक्स वन, डी एफ बाई डी एक्स टू ए एक्स टू, डी एफ बाई टी एक्स टू ए एक्स टू, यानी हम लोग ग्रेडियंट निकाल रहे हैं दोस्तों। तो इनको आप लोग जब उसे करिएगा तो ये सिंपल ए एक्स वन 2x2 प्लस 3 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा मैट्रिक्स 1 2 3 ट्रांसपोज हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारे स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स है जो कि एक इक्वेशन है 6a इनवर्स a स्क्वायर प्लस CA प्लस D आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें C और D का वैल्यू फाइंड करना है। उनके ऑप्शन हैं 5 17 -6 और 11। ये गेट 2022 में पूछा गया दोस्तों। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। A1000-4-2 1। तो यहाँ से हमें एक आइगन वैल्यू 1 मिल जाएगा दोस्तों, इसी का हमें यूज़ करना है। 6a इनवर्स इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस डेल्टा डी आई। वहाँ पे ए की जगह हम लोग लैम्डा पुट कर सकते हैं दोस्तों। अब लैम्डा का वैल्यू हमें पता है कि 1 है, तो यहाँ पे जब आप पुट करिएगा तो आपको 6 और डी सी प्लस डी का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। इसे सॉल्व करने पे आपको सी प्लस डी इक्वल टू 5 मिलेगा, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। वही यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।